भी छापेमारी जारी है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले 8 तस्वीर देखिए, कैसे आतंकी उमर दिल्ली दहलाने से पहले राजधानी में घूमता रहा। 8 बार आतंकी डॉक्टर उमर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग वक्त पर सीसीटीवी कैमरे में अपनी कार के साथ नजर आया है। ये 8 तस्वीरें हैं आतंकी उमर की। 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट से पहले 29 अक्टूबर शाम 4:20 पर उसकी i-20 कार गाड़ी की प्रदूषण जांच के दौरान देखी गई और इसके बाद 10 दिसंबर सुबह 8:13 पर बदरपुर टोल प्लाजा दिल्ली पर दिखी है, फिर आसफ अली रोड पर दिल्ली में दिखी है और इसके बाद दोपहर 2:05 पर कनॉट प्लेस यानी कि सीपी में दिखी और 2:30 बजे मस्जिद के पास उमर दिखा। इसके बाद 3:19 पर लाल किले के पार्किंग में प्रवेश कर गया और देखिए 6:22 पर पार्किंग से बाहर आता दिखा है उमर और 6:50 पर यानी कि शाम को 6:50 पर i-20 कार में ब्लास्ट हो जाता है। तो यार तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर आपको डॉक्टर उमर, आतंकी उमर की 8 तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से मूवमेंट पूरे दिल्ली में रही है। दिल्ली धमाकों की जांच के तीसरे दिन भी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर सभी की निगाह टिकी रही, क्योंकि पुलिस ने वहां जो सर्च ऑपरेशन चलाया उसमें दिल्ली धमाकों से जुड़े कई बड़े सुराग मिले हैं। सूत्रों ने बताया कि सबसे बड़ा सुराग यूनिवर्सिटी के कैमरा नंबर 13 से मिला है, क्योंकि वो कमरा आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल का था। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के कमरे नंबर 4 से पुलिस को आरोपी डॉक्टर उमर की डायरी भी मिली है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17, बिल्डिंग नंबर 17 का कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 4, कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 4 से मिली डायरी। डायरी ने खोले दिल्ली धमाके के राज। आखिरकार पता चल गया कि दिल्ली को दहलाने की पूरी प्लानिंग कहां हुई थी। सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसियों के रेडार पर आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 कमरों में पूरी साजिश रची गई। ये दोनों कमरे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 4। खबर आई है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में ही भारत को दहलाने की एक बड़ी आतंकी साजिश रची गई। ये कमरा नंबर 13 डॉक्टर मुजम्मिल का था और इसी कमरे में डॉक्टर मुजम्मिल दूसरे आतंकवादियों से मुलाकात करता था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 को सीज कर दिया। कमरा नंबर 13 से पुलिस को एक डिवाइस और पेन ड्राइव मिली। इसके अलावा पुलिस को कुछ केमिकल और डिजिटल डेटा भी मिला। सूत्रों ने ही बताया कि कमरा नंबर 13 में ही तय होता था कि यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल बाहर कैसे लाया जाएगा। शक है उसी केमिकल से कम मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और ऑक्साइड मिलाकर विस्फोटक तैयार किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 4 से सुरक्षा एजेंसियों को डॉक्टर मुजम्मिल और मोहम्मद उमर की 2 संदिग्ध डायरियां बरामद हुई हैं। इन डायरियों में ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर की डायरी में कुछ कोड वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, जिससे पता चलता है कि 8 से 12 नवंबर के बीच कुछ होने वाला है। सूत्रों की माने तो डायरी के अंदर ऑपरेशन शब्द का कई बार इस्तेमाल किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को यह भी पता चला कि आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए, जो उमर को सौंपे गए। बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों से आईईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल से ज्यादा उर्वरक खरीदा। खबर आई कि उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद भी था। उमर ने सिग्नल ऐप पर 2-4 सदस्यों वाला एक ग्रुप बनाया था, जिस पर इन सारी चीजों की चर्चा होती थी। यानी एक एक करके अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही दिल्ली धमाकों के राज खुले। वहीं के कमरों से चीजें और आरोपी डॉक्टरों की डायरी मिली, जिससे मिले सुराग से पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई।
दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और मौत हो गई है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। तो वहीं धमाके की जांच में अब सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट में मारा गया आतंकी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर था। डीएनए रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि धमाके के वक्त i20 कार में उमर ही मौजूद था। देश की राजधानी दिल्ली में धमाकों से जुड़ी एक थ्योरी का सच डीएनए रिपोर्ट से बाहर आ गया है। रिपोर्ट में पता चला है कि 10 नवंबर को जिस i20 कार में धमाका हुआ उस कार में डॉक्टर उमर ही मौजूद था। कार में मिली हड्डियों और दांतों के सैंपल्स को डॉक्टर उमर की मां के डीएनए से मैच कराया गया, जो पूरी तरह से मैच हो गया। इससे साबित हो गया कि धमाके के वक्त कार में वही मौजूद था। यानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट को अंजाम देने वाला आतंकी वही डॉक्टर उमर था, जिसका सच जानने की कोशिश देश की जांच एजेंसियां बड़ी शिद्दत से कर रही थी। उधर धमाके से पहले डॉक्टर उमर के रूट की जानकारी भी हाथ लगी है। इस रूट के मुताबिक डॉक्टर उमर सबसे पहले मयूर विहार से अपनी i20 कार लेकर निकला। इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे कनाट प्लेस में उसकी लोकेशन ट्रेस हुई। वहां से आगे बढ़कर उमर आसफ अली रोड पर कमला मार्केट की मस्जिद पहुंचा, जहां वो करीब 10 मिनट तक रुका रहा। जांच एजेंसियों को शक है कि यहीं किसी कॉन्टेक्ट से उसकी आखिरी मुलाकात हुई। इसके बाद उमर ने 3:19 पर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में कार खड़ी की। फिर शाम होते होते वही कार लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पहुंची। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली की ये फैज इलाही मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। 10 तारीख को जब लाल किले के पास i20 गाड़ी में ब्लास्ट होता है, जिसमें कि मोहम्मद उमर सवार था, जो गाड़ी को चला रहा था, वो लाल किला पहुंचने से पहले इसी मस्जिद में आता है। 10 मिनट वो यहाँ पर रुकता है, नमाज अदा करता है और वो यहाँ से फिर सीधे ये आसफ अली रोड से दरियागंज होते हुए चांदनी चौक होते हुए लाल किला पहुंचता है। देखिए ये रूट जो है ये कनाट प्लेस की तरफ जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया ने खुलासा किया था कि कैसे मयूर विहार से कनाट प्लेस होते हुए जो मोहम्मद उमर है उसकी गाड़ी जो है वो आसफ अली रोड पहुंची थी। ये वही आसफ अली रोड है और इसी आसफ अली रोड पर ये कनाट प्लेस से आने वाला जो रास्ता है, इसी रास्ते से होते हुए आसफ अली रोड पर इस तरफ जो है वो मोहम्मद उमर ने अपनी गाड़ी जो है वो पार्क करी और उसके बाद ठीक सामने जो मस्जिद है वहाँ पर उसने नमाज अदा करी और यहाँ से वो गाड़ी से सीधे दरियागंज होते हुए लाल किले पहुँचा। 3:19 पर जो मोहम्मद उमर है वो लाल किले की पार्किंग में जो है वो सीसीटीवी में नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया ने वो सीसीटीवी प्रमुखता से दिखाया था। जहां 6:51 पर वो धमाका हुआ जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया। यही नहीं, डॉक्टर उमर के एक और रूट की जानकारी भी न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगी है। इस रूट को धमाके से कुछ दिन पहले तय किया गया था। फरीदाबाद से फरार होने के बाद उमर पहले मेवात पहुंचा, फिर वहां से फिरोजपुर झिरका के रास्ते दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आया। रात उसने एक ढाबे पर गुजारी और कार में ही सो गया। अगले दिन वो उसी हाईवे से होते हुए वापस दिल्ली लौटा। उसकी कार कई बार एक्सप्रेसवे के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई। सुबह होते ही वो फरीदाबाद के रास्ते बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुआ। यहीं से उसने अपना आखिरी सफर शुरू किया, जो लाल किले के पास धमाके के साथ खत्म हुआ। और अब डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद ये तय हो चुका है कि धमाके में मारा गया शख्स डॉक्टर उमर ही था। जांच एजेंसियां अब डॉक्टर उमर और उसके साथियों से जुड़ी एक एक कहानी का पर्दाफाश करने में जुटी हैं। यूपी एटीएस की रडार पर शाहीन की टीम डी को एजेंसियों ने डिकोड कर दिया है। टीम डी शाहीन के डॉक्टर साथी शामिल थे। जैश-ए मोहम्मद को भेजे गए संदेश में टीम डी का जिक्र स्पेशलिस्ट मेडिसिन, ऑपरेशन थिएटर,
शब्दों की चर्चा हो रही है। तो यूपी एटीएस की रडार पर शाहीन की टीम डी है। शाहीन की टीम डी को एजेंसियों ने डिकोड कर दिया है। अब उसमें क्या डिकोड में निकला है जरा समझ लीजिए। टीम डी शाहीन के डॉक्टर साथी इसमें शामिल थे। जैश ए मोहम्मद को भेजे गए संदेशों में टीम डी का जिक्र है और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण ये लीड है। इस टीम डी का जो जिक्र किया गया है इसमें डिकोड करने पर समझ में आया कि स्पेशलिस्ट मेडिसिन ऑपरेशन थिएटर शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर शाहीन पर न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर है कि मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए जैश ए मोहम्मद से डॉक्टर शाहीन को फंडिंग हुई थी। शाहीन सहारनपुर और हापुड़ में मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी जो शहर से थोड़ा बाहरी इलाके में हो और वहां लोगों की गतिविधियां कम हो। कुछ संस्था से इसके लिए बकायदा संपर्क भी किया गया था। शाहीन ने मुस्लिम गरीब लड़कियों की पढ़ाई और गरीबों का इलाज कराने के लिए फाउंडेशन बनाने की तैयारी की थी ताकि टेरर फंडिंग में आने वाला पैसा जांच एजेंसियों की रडार पर नहीं आए। शाहीन इस सेंटर में अंदर आतंकी ट्रेनिंग देती और बाहर एनजीओ का काम दिखाया जाता।